अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल नुजूम की दुनिया। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे महीने का इस्तकबाल करने के लिए जो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदलने जा रहा है? जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं जून 2026 के महीने की, और वो तमाम लोग जिनका बुर्ज सरतान है उनके लिए कायनात इस महीने एक बहुत बड़ा मौजिज़ा और तारीखी बदलाव तैयार कर चुकी है। अगर पिछले कई हफ्तों से आपकी जिंदगी में एक अजीब सा जमूद था, कंफ्यूजन थी, कैरियर में मेहनत का सिला नहीं मिल रहा था, या रिश्तों और फैमिली लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद बार बार गलत फहमियां और दूरियां आ रही थी, तो नाजरीन, अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी का रीसेट बटन दबाने का, क्योंकि जून का ये महीना आपके कैरियर, आपकी मोहब्बत, आपकी सेहत और फाइनेंशियल लाइफ में कामयाबियों के तमाम बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। 2 जून को जैसे ही कायनात का सबसे मुबारक और बड़ा सैयारा मुश्तरी जुपिटर ट्रांजिट करके आपके अपने ही बुर्ज यानी पहले घर लगन में आएगा, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राजयोग बनाएगा। मुश्तरी का ये असर और ज़हरा वो अतारत की शानदार चाल आपकी जिंदगी में वो ज़हनी सुकून, कॉन्फिडेंस, इज्जत और तरक्की लेकर आएगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह किसी मुश्किल किताबी जबान में नहीं, बल्कि इंतहाई आसान लफ्जों में बात करेंगे कि जून के महीने का पहला और दूसरा निस्फ हिस्सा बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा, कहां कहां खुशियां आपका दरवाजा खटखटाएंगी और किस वक्त में आपको कौन सी बड़ी कायनाती अलर्ट यानी एहतियात करनी है। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको इस माह के वो खास सदकात और रेमेडीज भी बताऊंगा जो 11वीं घर के सूरज की तपिश को ठंडा करके आपके हर बिगड़े काम को मिनटों में संवार देंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए तफसीलन आगाज करते हैं बुर्ज सरतान के लिए जून 2026 के इस खूबसूरत और यादगार सफर का। जून 2026 के महीने का आगाज सियारों की बदली हुई चाल के साथ बुर्ज सरतान कैंसर वालों की रोजमर्रा जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल और आपके मिजाज पर इस माह के शुरू में क्या असर डालने जा रही है, चलिए उसे गहराई से समझते हैं। बुर्ज सरतान के वो लोग जो पिछले कई हफ्तों से अपनी जिंदगी में एक अजीब सा जमूद, कंफ्यूजन या फैसलों में उलझन का शिकार थे, उनके लिए जून का ये आगाज जिंदगी को एक नई, वाज़ेह और तेज रफ्तार डायरेक्शन देने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि हालात रुके हुए हैं, तो अब वो रुकावटें दूर होने वाली है। आपके 9वें घर का जहल, 10वें घर का मरीख और 11वें घर में बैठा शम्स इस महीने के आगाज में बहुत मुतहर्रिक और ताकतवर पोजीशन में है, जिसका मतलब है कि आपकी रोजमर्रा की रूटीन बदलने वाली है और आप बहुत स्मार्ट तरीके से अपने रुके हुए काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जून का आगाज होते ही आपकी तमाम तर तवज्जो अपने फ्यूचर प्लान्स, बैंक बैलेंस और फैमिली सिक्योरिटी पर चली जाएगी, क्योंकि कायनात आपके फाइनेंशियल ग्राफ को एक जबरदस्त अछाल देने जा रही है। वो लोग या वो फजूल ख्यालात जो आपका वक्त बर्बाद कर रहे थे, अब आप इन सब को पीछे धकेल देंगे और अपनी जिंदगी की माली तरक्की को तरजीह देंगे। 2 जून को मुश्तरी का जो बड़ा और तारीखी ट्रांजिट हो रहा है, वो आपके अपने ही बुर्ज यानी पहले घर लगन में होने जा रहा है। ये ट्रांजिट आपकी शख्सियत में एक जादुई पख्तगी, खुद एतमादी और आपकी गुफ्तगू में बेपनाह मिठास ले आएगा। आपका दिमाग बहुत क्लियर होगा और आपके अंदर का हर किस्म का वहम, माली तंगी का खौफ या अनजानी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर पिछले दिनों किसी फैसले को लेने में आप उलझन का शिकार थे, तो वो उलझन अब बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में कदम आगे बढ़ा देंगे। इस महीने के आगाज की सबसे खूबसूरत बात यह है
कि कायनात आपको रिवायती तरीकों से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डिजिटल वर्क, आईटी या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लेकर जाएगी। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और आप कम मेहनत में ज्यादा स्मार्ट तरीके से अपने कामों और नेटवर्किंग को मैनेज करेंगे। सैयारों की पोजीशन ये भी बता रही है कि इस माह के आगाज से ही आपके लिए राबितों को मजबूत करने और नए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं। ये तब्दीलियां आपकी लाइफ में एक नया जोश पैदा कर देंगी। तो नाजरीन, जून का ये आगाज आपकी जिंदगी के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। बस पिछली सस्ती और मायूसी को भूल जाएं और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का पूरा फायदा उठाएं। अब बात करते हैं इस पूरे महीने की हफ्तावार डिटेल। जून के पहले 15 दिन बुर्जे सरतान वालों के लिए एक शानदार कायनाती तोहफा और माली उरूज का वक्त साबित होने वाले हैं। 1 से 7 जून ये पहला हफ्ता आपकी लाइफ में एक बेहतरीन शुरुआत और मैच्योरिटी लेकर आएगा। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी आपके पहले घर लगन में आएगा, पिछले तवील अरसे से जारी माली तंगी और फंसे हुए पैसों का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। चूंकि 11वीं घर का शम्स आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपकी तमाम तर तवज्जो अपने अधूरे फाइनेंशियल कामों को पूरा करने पर होगी और आपको बड़े फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। बस एक एहतियात कीजिएगा कि 12वीं घर में मौजूद अतारद और जहरा की वजह से लग्जरी शॉपिंग पर आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है और नींद की कमी हो सकती है। इसलिए अपने बजट को संभाल कर चले। 8 से 14 जून ये वक्त स्मार्ट वर्क, सोशल लाइफ और एक बड़े कायनाती बदलाव का होगा। 8 जून को जहरा ट्रांजिट करके 12वीं घर से निकलेगा और आपके पहले घर में मुश्तरी के साथ युति बनाएगा, जिससे आपकी शख्सियत में बिला का अट्रैक्शन पैदा होगा और आपका लाइफ स्टाइल मजीद परकशिश हो जाएगा। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने आराम व आसाइश, शॉपिंग या फैमिली पर खर्च करें। ये वक्त अपने असासों को निखारने के लिए बेहतरीन है। बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि 10वीं घर के मरीख की हाई एनर्जी की वजह से काम की जगह पर आपका पारा अचानक हाई हो सकता है। इसलिए दफ्तरी साथियों के साथ गुफ्तगू में अपनी ईगो, अना पर कंट्रोल रखें, आके बिना बनाया काम खराब ना हो। 16 जून से 30 जून आखिरी 15 दिन दबाव का खात्मा और पुख्ता फैसले का होगा। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा आपकी जिंदगी से दबाव को बिल्कुल खत्म करके मुस्तकिल कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। 15 से 21 जून ये हफ्ता मिजाज में सुकून, जहनी रिलैक्सेशन और बैरून मुल्क के योग का होगा। 15 जून को सूरज ट्रांजिट करके आपके 12वीं घर में चला जाएगा, जिससे आपके मिजाज की तपश और दफ्तरी दबाव तो कम होगा, लेकिन ये वक्त बैरून मुल्क सफर, इमिग्रेशन, वीजा या गैर मुल्की क्लाइंट से इनकम के बहुत मजबूत योग एक्टिव कर देगा। जो लोग ऑनलाइन काम या फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके लिए डॉलर्स में कमाने के बेहतरीन मौके बनेंगे। बस इस हफ्ते एक एहतियात कीजिएगा कि 12वां सूरज कोर्ट कचहरी या पोशीदा हासिदों को सरगर्म कर सकता है, इसलिए दफ्तरी पॉलिटिक्स से दूर रहे। 20 जून को मरीख आपके 10वीं घर से निकलकर 11वीं घर मुनाफा के घर में आ जाएगा, जिससे अचानक कोई बड़ा माली फायदा या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद बनेगी। 22 से 30 जून महीने का ये आखिरी हिस्सा आपकी रूटीन को एक मजबूत और मुस्तकिल शक्ल देगा। मरीख के 11वीं घर में आने से आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी और हासिदीन पर फतह पाने की हिम्मत पैदा होगी। कामयाबी का बड़ा धमाका 22 जून को होगा, जब आपका अहम सैयारा अतारिद भी ट्रांजिट करके पहले घर लगन में आ जाएगा और वहां पहले से मौजूद मुश्तरी और जहरा के साथ मिलकर एक नायाब तगड़ी युति ट्रिपल कंजंक्शन बनाएगा। इससे आपकी स्पीच में वो जादू आएगा कि आपकी कारोबारी डील्स और फैमिली के बड़े फैसले इंतहाई कामयाब रहेंगे। याद रहे कि इस आखिरी हफ्ते में 8वीं घर के राहु की वजह से गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और जल्दबाजी में किसी के ज़बानी वादे पर अंधा भरोसा करने से परहेज करें,
ताकि आपका फाइनेंशियल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो खुलासा ये है नाजरीन कि जून का महीना और उसका आगाज बुर्ज सरतान वालों की जिंदगी को एक नई माली और ज़हनी उड़ान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले 15 दिन मुश्तरी और ज़हरा का पहले घर में मिलना आपको इज्जत, दौलत और शख्सियत का निखार देगा, जबकि आखिरी 15 दिन 12वीं सूरज और पहले घर में अतारद, ज़हरा व मुश्तरी के तारीखी मिलाप की बदौलत आपको फाइनेंशियल डील्स में कामयाबी, बैरून मुल्क से जुड़े कामों में अरूज और हासिदीन पर फतह दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आपकी सेहत, आपकी बॉडी एनर्जी और आपके हेल्थ लाइफ, क्योंकि जान है तो जहान है। बर्ज सरतान कैंसर के वो लोग जो पिछले तवील अरसे से ज़हनी तनाव, पेट के मसाइल या एक अजीब से वहम और खौफ का शिकार थे, उनके लिए जून 2026 का ये आगाज सेहत में एक बहुत बड़ा और इनकलाबी बदलाव लेकर आ रहा है। 2 जून को जैसे ही कायनात का सबसे बड़ा शिफा देने वाला सैयारा मुश्तरी आपके अपने ही लगन यानी पहले घर में आएगा, तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस और क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यूनिटी को उरूज पर ले जाएगा। मुश्तरी का ये अमरत असर आपको हर बड़े हेल्थ क्राइसिस से महफूज रखेगा और आपके चेहरे पर एक शानदार रूहानी निखार और रौनक वापस आएगी। जून का आगाज होते ही 10वें घर में बैठा मरीख आपके अंदर बाला की बॉडी एनर्जी और ताकत पैदा करेगा, जिससे आप सुस्ती को भगाकर अपने कामों के लिए सुपर एक्टिव हो जाएंगे। पहले घर का मुश्तरी आपके माइंड से हर किस्म की नेगेटिविटी और वहम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिससे आपको गहरा ज़हनी सुकून मिलेगा। इस महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 8 जून को जब हसन और रिलैक्सेशन का सैयारा ज़हरा वीनस भी आपके पहले घर में आ जाएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी और बॉडी की रिकवरी पावर बहुत तेज हो जाएगी। सैयारों की ये पोजीशन बता रही है कि इस महीने आप अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, अच्छे लुक और फिटनेस पर ध्यान देंगे और अपने वजन को मैनेज करने के लिए वॉक या जिम का आगाज करेंगे। तो नाजरीन, जून का ये महीना सेहत के लिहाज से एक बेहतरीन शुरुआत है। बस हफ्तावार कायनाती अलर्ट्स को नोट फरमा लें ताकि आप मुकम्मल फिट रहे। 1 जून से 7 जून पहला हफ्ता, महीने के आगाज में 11वीं घर का शम्स सूरज आपको बहुत हाई एनर्जी देगा, लेकिन दूसरे घर का केतु और 8वीं घर का राहु आपको पेट के मसाइल का इशारा कर रहे हैं। इस हफ्ते ज्यादा मुरगन, मसालेदार या बाहर के खानों की वजह से अचानक तेजाबियत, एसिडिटी या बदहजमी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा 12वीं घर में अतारत की मौजूदगी की वजह से दिमाग रात को सोते वक्त भी चलता रहेगा, जिससे हल्की सी इंसोम्निया, नींद की कमी हो सकती है। इस हफ्ते सादा ग़िज़ा खाएं और रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। 8 जून से 14 जून दूसरा हफ्ता, 8 जून को ज़हरा आपके पहले घर में आकर आपको बहुत फ्रेश कर देगा, लेकिन 10वीं घर में अपनी ही राशि में बैठा मरीख मार्स इस हफ्ते अपने अरूज पर होगा। मरीख की इस तपश की वजह से कुछ लोगों को अचानक शदीद गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी या सर दर्द की शिकायत हो सकती है। गुस्से में आकर हाइपर होने से आपके एसाब पर दबाव पड़ सकता है। इस कायनाती अलर्ट से बचने के लिए गुस्से के वक्त ठंडा पानी पिए, जल्दबाजी से काम ना ले और अपने बीपी को मॉनिटर करते रहे। 15 जून से 21 जून तीसरा हफ्ता, 15 जून को जैसे ही शम्स सूरज ट्रांजिट करके आपके 12वीं घर में जाएगा, तो ये सेहत के लिए इस महीने का सबसे बड़ा अलर्ट होगा। 12वीं घर का सूरज हड्डियों में दर्द, आंखों की तकलीफ या जिस्मानी कमजोरी दे सकता है। 20 जून को मरीख भी राशि बदलेगा, इसलिए इस हफ्ते के आखिर में आपको शदीद जिस्मानी थकन और लो एनर्जी महसूस होगी। इस हफ्ते खुद को जरूरत से ज्यादा मत थकाएं, धूप में ज्यादा निकलने से परहेज करें और अपनी डाइट में विटामिन और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि आपकी इम्यूनिटी डाउन ना हो। 22 जून से 30 जून चौथा हफ्ता, महीने के आखिरी हफ्ते, 22 जून को
अतारद भी पहले घर में आकर मुश्तरी और जहरा से मिलेगा, जो ज़हनी तौर पर आपको बहुत शार्प और खुश मिजाज बना देगा। लेकिन 8वीं घर का राहु अब भी मुतहर्रिक होगा। इस आखिरी हफ्ते में जो लोग पहले से एलर्जी, गले की खराबी या सांस के मसाइल का शिकार है, उन्हें धूल मिट्टी और मौसम की तब्दीली से इन्फेक्शन हो सकता है। सफर के दौरान गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और हड्डियों या जोड़ों के खंचाव से बचने के लिए सुबह हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग लाजमी करें। ओवरऑल सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, क्योंकि पहले घर का मुश्तरी और जहरा आपकी राशि के लिए एक मजबूत हिफाजती ढाल बना रहे हैं। ये छोटे मोटे मसाइल सिर्फ अलर्ट्स हैं जिनसे आप एहतियात करके बच सकते हैं। अगर आप किसी खास बीमारी में मुब्तला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी बीमारी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस दी जा सके। अब बात करते हैं आपके माली हालात हैं, कैरियर, काम, कारोबार और इन्वेस्टमेंट के ग्राफ की। क्योंकि फाइनेंस मजबूत हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए जून 2026 का यह महीना पैसे और कैरियर के मामले में आपकी जिंदगी में एक बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लाने जा रहा है, जहां आपको माली खुद मुख्तारी मिलने के कवी इम्कानात हैं। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून, पहले 15 दिन लगन का राजयोग और कारोबारी अरूज का होगा। जून के पहले 15 दिन आपके कारोबार और आमदनी के लिए लॉटरी साबित होने वाले हैं। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी आपके अपने ही बुर्ज यानी पहले घर लगन में आएगा, माली ग्राफ ऊपर जाना शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका 8 जून को होगा, जब दौलत और ऐशो इशरत का सैयारा ज़हरा भी पहले घर में ट्रांजिट करके मुश्तरी के साथ मिल जाएगा और आपकी अपनी राशि पर एक शानदार और नायाब योग बना देगा। इस योग की वजह से फैशन, ब्यूटी, कपड़ों, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी का बिजनेस करने वालों का काम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। 9वीं घर का जहल और 10वीं का मरीख सरतान वालों के दिमाग को कंप्यूटर बना देगा, जिससे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग करने वालों को कम मेहनत में फेसबुक और यूट्यूब के जरिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा मिलेगा। बस एक एहतियात कीजिएगा कि 15 जून तक सूरज आपके 11वीं घर में है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ से पैसा आएगा, वही 12वीं घर में बैठे अतारत की वजह से वीजा, पासपोर्ट, फॉरेन ट्रैवल या ब्रांडेड शॉपिंग पर आपका बड़ा पैसा पानी की तरह बह भी सकता है। इसलिए इखराजात पर नजर रखना लाजमी है। 16 जून से 30 जून आखिरी 15 दिन नई डील्स और नागहानी इखराजात से अलर्ट का होगा। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा आपके काम और रोजगार को मजीद पक्की और मुस्तहकम शक्ल देगा। 15 जून को जैसे ही सूरज 11वीं घर से निकलकर 12वीं घर में जाएगा, तो आपके दिमाग से बिला वजह का फाइनेंशियल दबाव बिल्कुल साफ हो जाएगा और बैरून मुल्क से जुड़े कामों में तेजी आएगी। 22 जून को जैसे ही आपका अहम सैयारा अतारद पहले घर लगन में दाखिल होगा, तो जो लोग कंसल्टेंट है, असातिज़ा है, कमीशन का काम करते हैं या काउंसलिंग से जुड़े हैं, वो सिर्फ अपनी जबान के जादू से बड़ी बड़ी डील्स फाइनल करके माला माल होंगे और नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट या बोनस की शक्ल में माली फायदा मिलेगा। 20 जून को मरीख के ट्रांजिट बदलते ही जैसे ही वो 11वीं घर मुनाफे के घर में आएगा, तो जमीन, प्लाट और बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वालों के रुके हुए सौदे अचानक फाइनल होंगे। बस आखिरी हफ्ते में एक कायनाती अलर्ट याद रखिएगा कि 8वीं घर के राहु और दूसरे घर के केतु की वजह से कुछ ऐसे पोशीदा और नागहानी इखराजात अचानक सामने आ सकते हैं जिनका आपने शेड्यूल नहीं बनाया होगा, जैसे गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक्स की अचानक खराबी या कोई पुराना बिल।
इसलिए अपने हाथ को थोड़ा रोक कर चलिएगा। तो खुलासा ये है नाजरीन कि जून का पूरा महीना माली हवाले से बुर्ज सरतान वालों का पूरा साथ देगा। पहले 15 दिन पैसा इंटरनेशनल कामों, शॉपिंग और शख्सियत को निखारने पर लगेगा, जबकि आखिरी 15 दिन आपको मुस्तकिल माली इस्तेहकाम और कैरियर में उरूज देंगे। बस आखिरी दिनों में अपने बजट को मैनेज करें और कायनात के इस खूबसूरत वक्त का फायदा उठाए। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान कैंसर के इन अफराद की जो नौकरी पेशा है, दफ्तरी माहौल में काम करते हैं या फिर एक तवील अरसे से किसी नई नौकरी, प्रमोशन या अच्छे रोजगार की तलाश में है। जून 2026 का ये महीना आपके कैरियर के ग्राफ में एक जबरदस्त हलचल और बड़ा यू टर्न लाने जा रहा है। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून, पहले 15 दिन दफ्तरी पोजीशन की मजबूती और बड़ी आफादियत का होगा। जून के पहले 15 दिन नौकरी पेशा अफराद और नए उम्मीदवारों के लिए बड़ी अहम तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं। 15 जून तक सूरज आपके 11वें घर मुनाफा और कामयाबियों के घर में मौजूद है। इसका मतलब है कि जो लोग अपने मुल्क या शहर के अंदर ही किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं या मौजूदा जॉब में अपने हकूक और मराद का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए महीने का ये पहला हाफ हिस्सा इंतहाई शानदार रहेगा और बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 10वें घर कैरियर के घर में अपनी ही राशि में मौजूद मरीख और 9वें घर के जहल की बदौलत जो लोग कंप्यूटर साइंसेज, कोडिंग, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन के शोबे से वाबस्ता है, उनकी कारकर्दगी दफ्तरी माहौल में सबसे बेहतरीन रहेगी। आपकी लीडरशिप को सराहा जाएगा और आपको कंपनी की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। एक कायनाती अलर्ट याद रखिएगा, इस माह के पहले हिस्सा में 12वें घर में अतारद और सहरा 8 जून तक मौजूद है। इसलिए दफ्तरी माहौल में आपके खिलाफ कुछ पोशीदा साजिशें, पॉलिटिक्स या बैकबाइटिंग हो सकती है। ऑपोजिशन या हासिद कॉलीग्स आपके काम में खामियां निकालकर बास को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान दफ्तरी पॉलिटिक्स से खुद को बिल्कुल दूर रखें और सिर्फ अपने काम से काम रखें। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून, आखिरी 15 दिन गैर मुल्की मवाके और फाइनेंशियल बोनस का होगा। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा नौकरी पेशा अफराद के लिए दफ्तरी दबाव के खात्मे और बैनुल अक़वामी कामयाबियों का बगल बजाने का होगा। 15 जून को जैसे ही सूरज ट्रांजिट करके आपके 12वीं घर बैरून मुल्क और तब्दीली के घर में जाएगा, तो वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं या बैरून मुल्क जाकर जॉब करने के लिए वीजा, पासपोर्ट या ऑफिशियल ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं, उनके कामों में अचानक तेजी आ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा और क्लाउड बेस्ड या रिमोट जॉब्स करने वालों की पोजीशन मजबूत होगी। कामयाबी का अगला बड़ा धमाका 22 जून को होगा, जब अतारिद पहले घर लगन में दाखिल होकर मुश्तरी और जहरा के साथ मिल जाएगा। इस तगड़ी युति की बदौलत नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह में इजाफे, इंक्रीमेंट या किसी खास फाइनेंशियल बोनस के कवी इम्कानात बनेंगे। आप अपनी बेहतरीन गुफ्तगू, प्रेजेंटेशन और स्मार्ट वर्क की वजह से बॉस के मंजूर नजर बन जाएंगे। 20 जून को मरीख के ट्रांजिट के बाद जैसे ही वो आपके 11वीं घर मुनाफा के घर में आएगा, तो जो लोग पिछले तवील अरसे से एक अच्छी और बड़ी नौकरी की तलाश में इंटरव्यूज दे रहे थे, उनकी फाइनल बातचीत मुकम्मल हो जाएगी और एक अच्छे फाइनेंशियल पैकेज के साथ ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ सकता है। के लिए एक बेहतरीन जंप साबित होगा। पहले 15 दिन दफ्तरी पॉलिटिक्स से बचे और अपनी मौजूदा पोजीशन को मजबूत करें, जबकि आखिरी 15 दिन आपको बैरून मुल्क के मामलात में कामयाबी, दफ्तरी माहौल में इज्जत और तनख्वाह में इजाफे का बड़ा फायदा देकर जाएंगे। अगर आप अपनी नौकरी, प्रमोशन या कैरियर के हवाले से कोई खास पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ
और अपना सवाल लाजमी लिख दीजिएगा ताकि आपको सही रहनुमाई मिल सके। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए इज़्दिवाजी जिंदगी में एक जादुई बदलाव लेकर आ रहा है, जहां रिश्तों को एक बिल्कुल नई डायरेक्शन मिलेगी और पुराने गलत फहमियां जड़ से खत्म हो जाएंगे। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून के ये पहले 15 दिन मियां बीवी के ताल्लुकात के लिए इंतहाई शानदार साबित होने वाले हैं। 2 जून को जैसे ही कायनात का सबसे मुखलिस और बरकत का सैयारा मुश्तरी जुपिटर ट्रांजिट करके आपके अपने ही पहले घर लगन में कदम रखेगा, तो ये आपकी सोच में एक कमाल की मैच्योरिटी और ठहराव ले आएगा। अगर पिछले तवील अरसे से आप दोनों के बीच किसी बात पर सर्द महरी दूरियां या खटपट चल रही थी, तो आप अपनी समझदारी से उनका खात्मा कर देंगे। लेकिन असल जादू चलेगा 8 जून को, जब दौलत और मोहब्बत का सैयारा ज़हरा वीनस भी ट्रांजिट करके आपके पहले घर में मुश्तरी के साथ मिल जाएगा। ये शानदार युति मियां बीवी के बीच मोहब्बत, रोमान और एक दूसरे के लिए कशिश को अरूज पर ले जाएगी। इस दौरान आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ी खुशी समेटेंगे, जैसे घर के लिए कोई कीमती चीज या ज्वेलरी खरीदना, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना या फैमिली के साथ किसी खूबसूरत ट्रिप पर जाना। लाइफ पार्टनर इस वक्त आपकी शख्सियत और फैसलों से बेपनाह मुतासिर नजर आएगा। 15 जून तक शम्स सूरज आपके 11वीं घर में होगा, जो खानदानी माहौल को तो बेहतर रखेगा, लेकिन 12वीं घर में अतारत की मौजूदगी की वजह से लाइफ पार्टनर की सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है या उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इस दौरान उनकी छोटी मोटी चड़चड़ाहट को दरगुजर करे। अनसता तौर पर भी कोई ऐसी बात ना करे जिससे रिश्ता मुतासिर हो। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून, महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा आपके अज़दवाजी रिश्ते को हासिदीन और बैरूनी दबाव से मुकम्मल नजात दिलाने का होगा। 15 जून को जैसे ही सूरज ट्रांजिट करके आपके 12वीं घर में जाएगा, तो मियां बीवी की तवज्जो बैरूनी दुनिया और फजूल के समाजी दिखावों से हटकर सिर्फ एक दूसरे पर मरकूज हो जाएगी। वो बैरूनी लोग, हासिद रिश्तेदार या कुछ ऐसे दोस्त जो पिछले दिनों दूसरे घर के केतों और 8वें घर के राहु की वजह से आप दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा करने या टांग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। 20 जून को मरीख के 11वीं घर मुनाफा और कामयाबी के घर में आते ही वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आप दोनों का बाहमी इत्तेहाद हर किस्म की खानदानी पॉलिटिक्स के सामने एक मजबूत ढाल बन जाएगा। कामयाबी का अगला बड़ा धमाका 22 जून को होगा, जब अतारत भी पहले घर में आकर मुश्तरी और ज़हरा से मिलेगा। इस तगड़ी युति की बदौलत आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन, बातचीत इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप मुस्तकबिल के तमाम बड़े फैमिली फैसले इंतहाई पुरसुकून माइंडसेट के साथ मिलकर हल कर लेंगे। महीने के आखिरी दिनों में 11वीं घर में बैठे मरीख की हाई एनर्जी और दूसरे घर में मौजूद केतों के असर की वजह से लाइफ पार्टनर के मिजाज में फाइनेंशियल अखराजात या फैमिली के किसी पुराने मामले को लेकर अचानक गुस्सा या उड़ेलपन आ सकता है। बस इस आखिरी हफ्ते में अगर वो किसी बात पर हाइपर हो, तो मुश्तरी के असर को इस्तेमाल करते हुए आपने खामोशी और मोहब्बत इख्तियार करनी है, ताकि महीने का इख्तिताम खुशगवार रहे। तो खुलासा ये है कि मैरिज लाइफ के लिए जून का महीना बर्ज सरतान वालों के लिए एक बेहतरीन मरहम साबित होने वाला है। पहले 15 दिन लगन का मुश्तरी और ज़हरा आपको गहरी मोहब्बत, शॉपिंग और एक दूसरे का साथ दिलाएंगे, जबकि आखिरी 15 दिन अतारत की बदौलत आपके रिश्ते से हर किस्म की बैरूनी पॉलिटिक्स और दबाव का खात्मा करके उसे मजीद मजबूत बनाएंगे। बस आखिरी दिनों में पार्टनर के वक्ती गुस्से को मोहब्बत से हैंडल करें। अगर आप अपनी या अपने लाइफ पार्टनर की जायचे के मुताबिक
पर्सनल कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं या इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से कोई खास हल चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिख दीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल सही और पर्सनल रहनुमाई मिल सके। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए फैमिली लाइफ को संवारने, घर की डेकोरेशन को बेहतर बनाने और अपने फैसलों से सबको मुतासिर करने का एक शानदार वक्त साबित होने वाला है। मुश्तरी और सोहरा जैसे मुबारक सैयारे आपके लगन पहले घर में मौजूद रहेंगे, इसलिए आपकी इज्जत, एहतराम और फैसलों की अहमियत फैमिली में बहुत बढ़ जाएगी। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून के ये पहले 15 दिन घरेलू खवातीन के लिए बहुत मसरूफ लेकिन खुशगवार साबित होंगे। 2 जून को मुश्तरी का पहले घर में आना आपके मिजाज में एक कमाल का ठहराव, सब्र और समझदारी लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप खानदानी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगी। सबसे खूबसूरत वक्त 8 जून को शुरू होगा जब ज़ोहरा भी पहले घर में आ जाएगा। इस असर के तहत आपका दिल चाहेगा कि आप अपने घर की सफाई सुथराई, सेटिंग की तब्दीली या घर के लिए कुछ खूबसूरत चीजें, पर्दे, क्रैकरी या ग्रोसरी की खरीदारी करें। इसके साथ साथ आप अपनी जात, अपने कपड़ों, फिटनेस और लाइफस्टाइल पर भी खास तवज्जो देंगी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी। फैमिली के साथ किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ दावत या तकरीब में जाने के भी बेहतरीन मौके बनेंगे। 12वीं घर में अतारिद की मौजूदगी और 11वीं घर के सूरज की वजह से इस पहले हाफ हिस्सा में घर के बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है या बच्चों की फरमाइशों पर आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है। इसके अलावा रात गए तक जागने की वजह से नींद मुतासिर हो सकती है, इसलिए अपने आराम का खास ख्याल रखें। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून, महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा आपकी होम मैनेजर, जजमेंट और खानदानी रिश्तों को मजीद मजबूत बनाएगा, जहां आप घर की पॉलिटिक्स और बैरूनी मदाखलत का खात्मा करेंगे। 15 जून को जैसे ही सूरज 12वीं घर में जाएगा तो आप समाजी दिखावों या फेसबुक, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने घर, बच्चों के फ्यूचर और किचन को मैनेज करने पर मरकूज कर देंगी। वो बैरूनी लोग या हासिद रिश्तेदार जो दूसरे घर के केतु की वजह से फैमिली लाइफ में बिला वजह मदाखलत या टांग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, 20 जून को मरीख के ट्रांजिट के बाद वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। आप अपने शौहर और बच्चों के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी होंगी। 22 जून को जैसे ही अतारद आपके पहले घर में दाखिल होगा तो आपकी स्पीच पावर इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप अपनी बातों और मीठी गुफ्तगू से सास, ससुर, नंद या जठानी समेत घर के तमाम अफराद का दिल जीत लेंगी। अगर फैमिली का कोई बड़ा फैसला अधूरा था तो आपकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। महीने के आखिरी दिनों में दूसरे घर के केतु और 11वीं घर के मरीख के असर की वजह से किचन में काम करते हुए या आग और तेज धार आलात, छरी वगैरह का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें और बच्चों की किसी जिद या शौहर के वक्ती गुस्से पर खुद को पुरसुकून रखें ताकि घर का माहौल पुरामन रहे। तो खुलासा यह है कि घरेलू खवातीन के लिए जून का महीना अपनी सलाहियतों को मनवाने और घर को जन्नत बनाने का वक्त है। पहले 15 दिन आपको खरीदारी, शॉपिंग और अपनी जात पर ध्यान देने का मौका मिलेगा, जबकि आखिरी 15 दिन आपकी समझदारी से घर की तमाम उलझनें दूर होंगी। बस आखिरी दिनों में जल्दबाजी और बजट से बाहर जाने से गुरेज करें। अगर आप अपनी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई या घर की सुख शांति के लिए जायचे के मुताबिक पर्सनल गाइडेंस चाहती है तो व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। रिश्ता की तलाश, मंगनी, निकाह और बात पक्की करने के हवाले से बात करें तो ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए मैरिज लाइफ, शादी के बंधन
और नए खानदानी रिश्तों की शुरुआत के लिए एक तारीखी और इंतहाई मुबारक महीना साबित होने वाला है, क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा और रिश्तों को बरकत देने वाला सियारा मुश्तरी आपके अपने ही पहले घर लगन में आ रहा है। इसलिए रिश्तों के मामले में पिछली तमाम रुकावटें अब खत्म होने जा रही है। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून, पहले 15 दिन बात पक्की होने और मंगनी का शानदार वक्त होगा। जून के ये पहले 15 दिन नए रिश्तों की तलाश और मंगनी की बात चलाने के लिए किसी लॉटरी से कम साबित नहीं होंगे। 2 जून को जैसे ही मुश्तरी आपके पहले घर में आएगा तो ये शादी की बातचीत में हायल हर किस्म की कायनाती रुकावट या बंदिश को जड़ से खत्म कर देगा। जो लोग एक तवील अरसे से अपने बच्चों या अपने लिए एक अच्छे और मुखलिस रिश्ते के लिए परेशान थे, उनकी तलाश अब खत्म होगी। सबसे बड़ा और खूबसूरत फैमिली धमाका 8 जून को होगा, जब मोहब्बत और ऐशो इशरत का सियारा जहरा भी पहले घर में मुश्तरी के साथ मिल जाएगा। ये शानदार मिलाप एक जबरदस्त मुबारक वक्त मुहूर्त बनाएगा, जिसके असर से अगर आप इन पहले 15 दिनों में कहीं रिश्ता देखने जाते हैं या अपने घर पर किसी को बुलाते हैं, तो बात पहली ही मुलाकात में पक्की होने के कवी इम्कानात बन जाएंगे। मंगनी या निकाह की तारीख फाइनल करने के लिए ये वक्त इंतहाई लाजवाब है। लाइफ पार्टनर और उनकी फैमिली बहुत अच्छे अखलाक वाली और खानदानी मिलेगा। बस पहले 15 दिनों में एक एहतियात कीजिएगा। 15 जून तक 12वीं घर में अतारिद की मौजूदगी की वजह से रिश्ता तय करते वक्त या बात पक्की करते हुए लेन देन के मामलात जैसे जहेज, गिफ्ट्स या फाइनेंशियल बजट पर खुलकर और वाज़ेह बात करें, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे और नादानिस्ता तौर पर बजट से बाहर जाकर फजूल खर्ची ना हो। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून, आखिरी 15 दिन खानदान वालों की रजामंदी और निकाह का होगा। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा रिश्तों को मुस्तकिल और पक्की शक्ल देने और फैमिली वालों को मनाने के लिए बेहतरीन रहेगा। 15 जून को जैसे ही सूरज 12वें घर में जाएगा, तो वो लोग जो पसंद की शादी लव मैरिज करना चाहते हैं और फैमिली की रजामंदी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए हालात बहुत मुआफिक हो जाएंगे। 22 जून को जैसे ही अतारद भी पहले घर में आकर मुश्तरी और जहरा से मिलेगा, तो आपकी गुफ्तगू में वो जादू और तासीर आ जाएगी कि आप अपने खानदान के बड़ों को अपनी पसंद के रिश्ते के लिए बाआसानी मना लेंगे। 20 जून को मरीख का ट्रांजिट बदलते ही जैसे ही वो 11वें घर कामयाबी के घर में आएगा, तो वो हासिद रिश्तेदार या बैरूनी लोग जो दूसरे घर के केतु की वजह से आपकी शादी की बात में रोड़े अटका रहे थे या बिलावजह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो आपका मजबूत फैसला देखकर खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। इस आखिरी हाफ में अगर आपका निकाह या शादी की कोई तकरीब तय पाती है, तो वो बहुत धूमधाम से और कामयाबी के साथ मुकम्मल होगी। महीने के आखिरी दिनों में दूसरे घर के केतु और 11वें घर के मरीख के असर की वजह से जब बात पक्की हो रही हो या फाइनल बातचीत चल रही हो, तो दोनों खानदानों के बीच किसी पुरानी बात या ईगो अना को बीच में न लाने दे। गुस्से और जल्दबाजी से परहेज करें, ताकि कायनात का यह खूबसूरत वक्त आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सके। तो खुलासा यह है कि रिश्ता, मंगनी और निकाह के लिहाज से जून का महीना बुर्ज सरतान वालों की मुरादें पूरी करने आ रहा है। पहले 15 दिन नई जगह बात चलाने, रिश्ता देखने और मंगनी के लिए अमृत साबित होंगे, जबकि आखिरी 15 दिन खानदान वालों को मनाने और निकाह की पक्की मेहर लगाने के लिए बेहतरीन रहेंगे। बस गुफ्तगू में आजिज़ी रखें और हासिदों की बातों को नजरअंदाज करें। अगर आप अपने या अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के जायचे के मुताबिक पर्सनल गाइडेंस, गन मिलान, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं या शादी में रुकावट का हल चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी और पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिख दीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल सही रहनुमाई मिल सके। नाजरीन, अब बात करते हैं उन दिलों की
जो धड़कते हैं मोहब्बत के लिए। जी हां, अब हम बात करेंगे जून 2026 में बुर्ज सरतान कैंसर वालों की लव लाइफ, लव रिलेशन और सिंगल लोगों की जिंदगी में कायनात क्या हलचल मचाने जा रही है। मोहब्बत के मामले में ये महीना जज्बाती फैसलों, पुरानी मोहब्बत की वापसी और किसी नए खास इंसान के जिंदगी में दाखिल होने का एक तारीखी वक्त साबित होने वाला है। जून के ये पहले 15 दिन आपकी लव लाइफ के लिए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं होने वाले। 2 जून को जैसे ही इल्म और मुखलिस जज्बों का मालिक सैयारा मुश्तरी आपके पहले घर लगन में आएगा, तो ये आपके अंदर रिश्तों को निभाने की एक कमाल की मैच्योरिटी ले आएगा। लेकिन नाजरीन, असल जादू चलेगा 8 जून को, जब कायनात का सबसे रोमानवी और मोहब्बत का कारक सैयारा ज़हरा वीनस भी ट्रांजिट करके आपके पहले घर में मुश्तरी से जा मिलेगा। इस शानदार और नायाब युति की वजह से आपकी शख्सियत में वो जादुई अट्रैक्शन, कशिश पैदा होगी कि पार्टनर आपकी तरफ मकनातीस की तरह खींचा चला आएगा। अगर पिछले कुछ अरसे से आप दोनों के बीच कोई ईगो प्रॉब्लम थी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी या बातचीत बिल्कुल बंद थी, तो ये ज़हरा और मुश्तरी का मिलाप पुरानी गलत फहमियों को जलाकर राख कर देगा और आपका पार्टनर खुद आपसे राब्ता करेगा। जो लोग सिंगल हैं और एक तवील अरसे से किसी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है, उनके लिए इस पहले हाफ हिस्सा में किसी इंतहाई पुरकशिश और मुखलिस इंसान से पहली मुलाकात या ऑनलाइन राब्ते के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं। बस एक छोटी सी एहतियात याद रखिएगा कि 15 जून तक 12वीं घर के अतारिद की वजह से कभी कभार रात के वक्त ओवर थिंकिंग करके पार्टनर पर शक करने या पुरानी बातों को अखाड़ने से परहेज करें। याद करें, वरना हंसता खेलता माहौल खराब हो सकता है। 16 जून से 30 जून आखिरी 15 दिन पुख्ता फैसले, शादी की बात और हासिदों पर फतह के होंगे। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा आपके प्रार के रिश्ते को दुनिया के सामने एक पुख्ता और सच्ची शक्ल देने का होगा। 15 जून को जैसे ही शम्स सूरज ट्रांजिट करके 12वीं घर में जाएगा, तो आप दोनों दुनिया की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। वो लोग जो पिछले कई महीनों या सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फैमिली के खौफ या हालात की वजह से अपने रिश्ते को शादी का नाम देने से डर रहे थे, 22 जून को पहले घर में बुध अतारिद के आते ही आपकी कम्युनिकेशन पावर इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप अपने खानदान वालों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। मियां बीवी या होने वाले लाइफ पार्टनर के बीच मुस्तकबिल को लेकर बहुत पुख्ता और कामयाब फैसले होंगे। कामयाबी का सबसे बड़ा धमाका 20 जून को मरीख के ट्रांजिट के बाद होगा। जैसे ही मरीख आपके 11वीं घर कामयाबी के घर में आएगा, तो वो बैरूनी लोग, कुछ जलन रखने वाले दोस्त या हासिद रिश्तेदार जो आपके लव रिलेशन को खराब करने या आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश कर रहे थे, वो आप दोनों का मजबूत बॉन्ड और सच्ची मोहब्बत देखकर खुद ब खुद जलील होकर पीछे हट जाएंगे। आपका पार्टनर हर मुश्किल में आपका साथ देगा। बस आखिरी हफ्ते 22 से 30 जून में 8वीं घर के राहु की वजह से पार्टनर के वक्ती उससे या उनकी किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से होने वाले चिड़चिड़ेपन को दिल पर मत लीजिएगा। वहां आपने खामोशी इख्तियार करनी है ताकि मोहब्बत का ग्राफ डाउन ना हो। तो खुलासा यह है नाजरीन कि लव लाइफ के मामले में जून का महीना बर्ज सरतान वालों की मुरादें पूरी करने आ रहा है। पहले 15 दिन आपको रोमान, अट्रैक्शन और पुरानी मोहब्बत का साथ दिलाएंगे, जबकि आखिरी 15 दिन आपके रिश्ते से हर किस्म के हासिदों का खात्मा करके उसे शादी की तरफ लेकर जाएंगे। बस आखिरी दिनों में जज्बात में आकर लड़ने से बचे। बैरून मुल्क ट्रैवल, वीजा, पासपोर्ट और इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए ख्वाबों की ताबीर
और बैनुल अक़वामी सफर के नए रास्ते खोलने वाला एक तारीखी महीना साबित होने वाला है। चूंकि कायनात का सबसे बड़ा और तवील सफर का कारक सैयारा मुश्तरी जुपिटर आपके लगन में आ रहा है और 12वां घर बैरून मुल्क का घर इंतहाई फाल है, इसलिए ट्रैवलिंग के मामले में आपका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। इस माह का पहला हिस्सा 1 जून से 15 जून पहले 15 दिन दस्तावेजात की तैयारी और फौरन प्लानिंग का होगा। जून के ये पहले 15 दिन बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कागजाती कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। 2 जून को मुश्तरी का आपके पहले घर लगन में आना आपके अंदर एक जबरदस्त दौर अंदेशी पैदा करेगा, जिससे आप अपने ट्रैवल प्लान्स को बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव 8 जून को होगा, जब ज़हरा भी पहले घर में आ जाएगा। इस असर के तहत जो लोग तफरीह, हनीमून या लग्जरी टूर्स के लिए बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आपने कोई वीजा फाइल जमा करवाई हुई है या पासपोर्ट की तजदीद रिन्यूअल का मामला फंसा हुआ था, तो इस पहले हाफ में उसका मुस्बत हल निकलने के कवी इम्कानात बनेंगे। 9वां घर किस्मत और तवील सफर के घर में बैठा ज़हल आपको हर कानूनी दस्तावेज को बारीकी से चेक करने की ताकत देगा ताकि कोई गलती ना हो। एक कायनाती अलर्ट याद रखिएगा, 15 जून तक 12वें घर में अतारत की मौजूदगी की वजह से जब आप अपनी ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक कर रहे हो या होटल बुकिंग कर रहे हो, तो तारीखों और नाम के स्पेलिंग्स को 2 बार लाजमी चेक कर ले। उस दौरान नादानिस्ता तौर पर फॉरेन ट्रैवलिंग की तैयारी या शॉपिंग पर आपका बजट से ज्यादा पैसा पानी की तरह बह सकता है, इसलिए अखराजात पर कंट्रोल रखें। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून आखिरी 15 दिन वीजा की मंजूरी और कामयाब परवाज का होगा। महीने का दूसरा नस्फ हिस्सा आपके बैरून मुल्क जाने की राह में लगी आखिरी रुकावट को भी जड़ से खत्म करके आपको कामयाबी का बगल बजाने का मौका देगा। 15 जून को जैसे ही शम्स सूरज ट्रांजिट करके आपके 12वीं घर बैरून मुल्क के घर में दाखिल होगा, तो कायनाती लाइट बराही रास्त आपके फॉरेन सेटलमेंट के घर पर पड़ेगी। इसके असर से जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के काम से ग्रीन कार्ड, पीआर या स्टूडेंट वीजे के लिए ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होगा और वीजा की मंजूरी, वीजा अप्रूवल की बड़ी खुशखबरी आपके हाथ में आ सकती है। कामयाबी का अगला बड़ा धमाका 22 जून को होगा, जब अतारिद भी पहले घर में आ जाएगा। इस तगड़ी युति की बदौलत अगर आपका कोई इमिग्रेशन इंटरव्यू है, तो आप अपनी गुफ्तगू के जादू से वीजा ऑफिसर को मुतासिर करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही 20 जून को मरीख के 11वीं घर मुनाफा के घर में आते ही अगर बैरून मुल्क सफर के लिए फाइनेंशियल फंड्स या बैंक स्टेटमेंट दिखाने का कोई मसला चल रहा था, तो वो नागाहनी तौर पर हल हो जाएगा और आपकी परवाज के साफ रास्ते बन जाएंगे। आखिरी हफ्ते का कायन आती अलर्ट महीने के आखिरी दिनों में दूसरे घर के कीतो और 8वीं घर के राहु की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए जब आप वाकई सफर कर रहे हो, तो अपने सामान, खास तौर पर जरूरी दस्तावेजात, पासपोर्ट, वीजा कॉपी और कैश की हिफाजत खुद करें। जल्दबाजी में एयरपोर्ट निकलने के बजाय वक्त से पहले निकले, ताकि किसी भी नागाहानी ताखीर या ट्रैफिक के दबाव से बचा जा सके। तो खुलासा यह है कि बैरून मुल्क ट्रैवल के लिहाज से जून का महीना बर्ग सरतान वालों के लिए एक बड़ी उड़ान का वक्त है। पहले 15 दिन वीजा फाइल करने, प्लानिंग करने और शॉपिंग के लिए बेहतरीन है, जबकि आखिरी 15 दिन आपको वीजा की खुशखबरी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स से फायदे और कामयाब सफर की महर लगाकर देंगे। बस आखिरी दिनों में जल्दबाजी से बचें और अपने सामान की हिफाजत करें। अगर आप अपने पर्सनल जायचे के मुताबिक ये जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में बैरून मुल्क का वीजा कब लगेगा या सफर के लिए कौन सा मुल्क और कौन सा वक्त सबसे मुबारक रहेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल लाजमी लिख दीजिएगा।
ताकि आपको बिल्कुल सही और पर्सनल रहनुमाई मिल सके। इस माह के सदकात और वज़ाइफ के हवाले से बात करें तो ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए अपनी रूहानी एनर्जी को बढ़ाने, कायनाती नहूसत से बचने और सैयारों की शुभता बरकत को दुगना करने के लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब वक्त साबित होने वाला है। चूंकि कायनात का सबसे मुखलिस सैयारा मुश्तरी आपके लगन में आ रहा है, इसलिए इस माह आपकी दुआओं में बहुत असर होगा और आपके दिए गए सदकात आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को टालने का सबब बनेंगे। इस माह का पहला हिस्सा यकूम जून से 15 जून, पहले 15 दिन शुक्राने और रिज़्क की बरकत का होगा। जून के ये पहले 15 दिन आपकी जिंदगी में नए कायनाती दरवाजे खोल रहे हैं। इसलिए इस हाफ में आपने अपनी आमदनी और खुशहाली को नजर बद से बचाने के लिए शुक्राने के वजीफे करने हैं। पहले 15 दिनों का खास वजीफा। जून के पहले 15 दिनों में आपने रोजाना फजर या इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ या बासितु या फत्ताहु या गनी की एक तस्बीह 100 बार पढ़ने का मामूल बनाना है। ये वजीफा आपके कारोबार और नौकरी में बरकत लाएगा और फाइनेंशियल दबाव को दूर करेगा। पहले 15 दिनों का खास सदका। क्योंकि 12वीं घर का अतारिद आपके इखराजात को बढ़ा सकता है, इसलिए इन पहले 15 दिनों में किसी भी बुध वेंसडे के दिन सब्ज रंग की अशिया जैसे हरी सब्जियां, दाल, मूंग या किसी गरीब मुस्तहिक को हरा कपड़ा सदका करें। इसके अलावा परिंदों को हरा दाना डालना आपके वीजा और बैरून मुल्क के कामों की रुकावट को दूर करेगा। दूसरा हिस्सा 16 जून से 30 जून, 15 दिन हिफाजत और नागहानी आफतों से निजात का होगा। महीने का दूसरा निस्फ हिस्सा चूंकि मरीख के ट्रांजिट और दूसरे घर के कैतों की वजह से मिजाज में गुस्सा और नागहानी इखराजात ला सकता है, इसलिए यह वक्त जलाल और हिफाजत के वज़ाइफ का होगा। खास वजीफा 16 जून से लेकर महीने के आखिर तक आपने रोजाना सुबह और शाम के वक्त या हफीजु या सलामु की एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है और घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी का हिसार लाजमी करना है। ये वजीफा आपको दफ्तरी पॉलिटिक्स, हासिदीन की नजर और किचन या सफर के दौरान किसी भी किस्म के हादसे या चोट से महफूज रखेगा। खास सिदका 20 जून को मरीख के ट्रांजिट बदलते ही महीने के आखिरी 10वें दिनों में किसी भी मंगल, ट्यूसडे के दिन खून का सिदका गोश्त की शक्ल में दे या किसी मस्कीन को सुर्ख रंग का खाना जैसे बिरयानी वगैरह खिलाएं। इसके साथ ही दूसरे घर के कैतों और 8वें घर के राहु की पोजीशन को पुराम रखने के लिए काले चने या 7 अनाज परिंदों को डालना आपकी जिंदगी से हर पोशीदा साजिश और नागाहानी नुकसान को जड़ से खत्म कर देगा। अगर बर्ज सरतान वाले जून के महीने में इन वज़ाइफ और सदकात का एहतमाम कर लेते हैं तो कायनात की मुस्बत एनर्जी इनके गिर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार बना देगी कि कोई हासिद या कोई मनफी सैयारा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बस पूरे यकीन और नीयत की सफाई के साथ ये अमल करें। अगर आप अपने पर्सनल जायचे के कवाकिब और दरपेश मसाइल के मुताबिक कोई खास इसमें आज़ाम, लकी नंबर या अपने नाम का नगीना स्टोन जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी लिख दीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल सही और पर्सनल रहनुमाई मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।